नमस्कार साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, रीट भर्ती परीक्षा को लेकर श्री गोविंद सिंह डोटासरा अब से कुछ देर पहले मीडिया से फिर मुखातिब हुए। आपको बता दें, आज शाम 4 बजे रीट भर्ती परीक्षा में जो बड़े बदलाव किए गए उनको लेकर शिक्षा संकुल से शिक्षा मंत्री जी ने सभी स्थितियों को स्पष्ट कर दिया था। लेकिन अब से कुछ देर पहले रीट परीक्षा को लेकर मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिक्षा मंत्री जी फिर मुखातिब हुए और उन्होंने रीट परीक्षा में जो बड़े बदलाव किए इसके संबंध में मीडिया ने जो सवाल पूछे उनका भी जवाब दिया। आखिर मीडिया के सामने शिक्षा मंत्री जी ने रीट भर्ती परीक्षा के बारे में क्या कहा, आइए आपको लाइव सुनवाते हैं। तो बीए में उनमें जो छूट थी वो ईडब्ल्यूएस और ये जो हमारा दूसरी दोनों एमबीसी है उसमें भी उसको शामिल करते हुए पहले की तरह बराबर इन दोनों कैटेगरी को भी हमने शामिल कर लिया है। वाणिज्य जो विषय था उसकी काफ़ी समय से मांग उठ रही थी और उसको शामिल पहले नहीं किया जा रहा था। अब हमने इसको सोशल स्टडी L2 जो L2 का होगा हमारा बीएड किया हुआ व्यक्ति, तो वो उसमें सोशल स्टडी के अंदर हम उसको बीएड वाले को भी पात्र मान रहे हैं। एक रीट के साथ हमें सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था, जो पहले रूल थे उसमें 30% एकेडमिक के थे और 70% रीट के थे। तो हालांकि ये रीट का पार्ट नहीं है, लेकिन बताना ज़रूरी है क्योंकि जो बच्चा रीट दे रहा है उसको ध्यान में रहना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है। तो उसको जो हमारे राजस्थान के नौजवान शिक्षित बेरोजगार जो ज़्यादा आने चाहिए, जिनकी बहुत बड़ी मांग थी, उसको ध्यान में रखते हुए अब जो पहले हमने टेट में कर रखा था उस तरीके से यहाँ पर 90% रीट का वेटेज होगा और 10% उसकी जो एकेडमिक योग्यता होगी उसका होगा। तो ये 30% पिछली सरकार के समय था, जिससे काफ़ी ये शिकायतें आई थी और काफ़ी फर्जी डिग्री लेकर के बाहर के लोग भी आ गए थे। तो मैं समझता हूँ राजस्थान के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज मिले, इसके लिए भी हमने किया है। एक जो राजस्थान के बेरोजगार बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, इसलिए 2011 में पहले जो सिलेबस बना था, तो इसमें जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसमें है कि प्रचलित पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको सिलेबस देना है। तो हमने दोबारा से सिलेबस तैयार करवाया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टीम से, और उस सिलेबस में हमने राजस्थान को जहाँ जहाँ हमारी पुस्तकों में राजस्थान है वहाँ पर राजस्थान को सबसे ज़्यादा, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति, संस्कृति आदि चीज़ों को हमने भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति सबको वेटेज देते हुए सिलेबस का निर्माण किया है। और जो सिलेबस है वो भी हम रीट के साथ या 1-2 दिन में जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उचित समझेगा तो उसमें वेबसाइट में साथ में लगा देगा, जिससे वो बच्चे अपना अध्ययन कर सकते हैं। बाकी जो मोटा मोटी चीज़ है, एक बात कन्फ्यूजन चल रहा था कि बीएड वालों को L1 और L2 दोनों में लिया जाएगा, नहीं लिया जाए। तो एनसीटी की गाइडलाइन का हमने अच्छे तरीके से अध्ययन किया है, उसमें राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। और एक शर्त ये भी है कि अगर कोई बीएड किया हुआ व्यक्ति L1 देता है तो उसको 2 साल के अंदर अंदर ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 महीने का, और वो ब्रिज कोर्स उस संस्था से करेगा जो एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था होगी। तो ऐसी संस्था राजस्थान में आज की तारीख में नहीं है। और बीएड के बच्चों को चूँकि फर्स्ट ग्रेड में, व्याख्याता में, सब में मौका मिलता है, तो बीएसटीसी के बच्चों को केवल L1 में मौका मिलता है। तो जब राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार पे उनके विवेक के ऊपर छोड़ा गया, तो इसलिए राज्य सरकार ने दोनों। साथियों, यदि बीएसटीसी, पीजीटी, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल, कॉलेज शिक्षा से जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर हम आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे, क्योंकि साथियों ये राजस्थान ही नहीं देश भर के बेरोजगार परीक्षार्थी विद्यार्थियों को समर्पित चैनल है, जिस पर हम आपकी शिक्षा रोजगार से जुड़ी जो तमाम अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। यदि इनसे जुड़ी हुई यदि आपका कोई बड़ा सवाल है या कोई क्वेरी है तो आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि देश भर से जितने भी बेरोजगार परीक्षार्थी उनकी समस्याओं का समाधान लगातार हमारे चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। तो इस प्रकार की तमाम अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।